जय भोलेनाथ प्यारे भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हम इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे सुंदर और भावपूर्ण कथाएं लेकर आते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सर्वप्रथम इन कथाओं का आनंद और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज कथा की इस श्रृंखला में बहुत ही सुंदर और तेजोमय कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, शिव तांडव। जी हाँ भक्तों, शिव तांडव केवल एक नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। इसमें जीवन, मृत्यु, निर्माण और विनाश का पूरा चक्र समाया हुआ है और आप तक इसे पहुंचाने के लिए मैंने बहुत ही ऊर्जावान और संवादात्मक शैली तैयार की है जो आपको अवश्यमेव मंत्रमुग्ध कर देगी। तो आइए बने रहिए कथा के अंत तक हमारे साथ। प्यारे भक्तों, आज अपनी कल्पना की आंखों को खोलिए और कैलाश पर्वत के उस दृश्य को देखिए जहां देवों के देव महादेव नृत्य कर रहे हैं। उनके पैरों की थाप से धरती कांप रही है और उनकी जटाओं से ब्रह्मांड की ऊर्जा निकल रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि वैरागी शिव आखिर नाचते क्यों हैं? आइए जानते हैं शिव तांडव की ये अमर कथा। भक्तों, शिव के दो प्रकार के तांडव हैं। पहला आनंद तांडव, जो उन्होंने तब तक किया जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। ये खुशी और सृजन का नृत्य है। और दूसरा है रौद्र तांडव, जो वे तब करते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है और विनाश की आवश्यकता होती है। भक्तों, कथा उस समय की है जब माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। जब ये समाचार शिव जी तक पहुंचा तो उनका शोक क्रोध में बदल गया। गर्जना करते हुए शिव ने कहा, सती, तुमने देह त्याग दी। जिस संसार ने तुम्हारा अपमान किया है उस संसार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। महादेव ने तब अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, जिससे महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए। इसके बाद शिव ने जो नृत्य शुरू किया भक्तों, वही कहलाया रौद्र तांडव। उनके पैरों की एक एक थाप से समुद्र उफनने लगा, पर्वत डोलने लगे और सूर्य चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई। भयभीत होकर देवता अंततः महादेव की शरण में पहुंचे। त्राहि मां महादेव, त्राहि मां, रक्ष मां। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हुआ प्रभु, तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। विष्णु जी ने तब शिव जी से कहा, शांत हो जाइए प्रभु, सती का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इस तांडव में मासूमों का विनाश न करें प्रभु। विष्णु जी ने तब अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से किए ताकि शिव का मोह भंग हो और उनका नृत्य शांत हो सके। भक्तों, तांडव से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथा रावण की है। रावण अत्यंत अभिमानी हो गया था और उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। मैं लंकापति रावण आज इस पर्वत को उखाड़कर अपनी लंका ले जाऊंगा। बड़े ही गर्व से, अभिमान में चूर होकर रावण ने कहा। तब महादेव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से चिल्ला उठा। अपनी भूल का एहसास होने पर रावण ने उसी क्षण
महादेव की स्तुति में एक अत्यंत कठिन और लयबद्ध काव्य की रचना की भक्तों, जिसे हम आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। रावण ने गाया, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंव्य लंव्यतां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। शिव उसकी भक्ति और उस संगीत की लय, तांडव की ऊर्जा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुक्त कर दिया। प्यारे भक्तों, शिव तांडव का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी बहुत गहरा है। सृजन और विनाश का चक्र, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन साइकिल, ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक पुरानी चीजें नष्ट नहीं होंगी, नई चीजों का जन्म नहीं होगा। तांडव इसी का प्रतीक है। नटराज रूप में भगवान शिव के एक हाथ में डमरू है जो सृजन का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में अग्नि जो विनाश का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अंत ही आरंभ है। एक और गहरा संदेश देता है ये, द कॉस्मिक डांस, यानी ऊर्जा का प्रवाह। आधुनिक विज्ञान में भी कॉस्मिक डांस की चर्चा होती है भक्तों। अणुओं के भीतर जो निरंतर हलचल और कंपन है, उसे शिव के तांडव से जोड़ा जाता है। तांडव ये बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि एक लय में नाच रहा है। शिव जब तांडव करते हैं तो वे एक छोटे से बौने राक्षस के ऊपर पैर रखकर नृत्य करते हैं, जिसका नाम अपस्मार है। ये राक्षस अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है भक्तों, और शिव का ये नृत्य हमें अपने भीतर के अज्ञान और घमंड को कुचलने की प्रेरणा प्रदान करता है, ईगो का डिस्ट्रक्शन करता है। तांडव भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम आदि का आधार भी है। ये सिखाता है कि क्रोध को भी यदि कला और अनुशासन में ढाल लिया जाए तो वह स्तोत्र या नृत्य जैसा सुंदर बन सकता है। ये ऊर्जा को सही दिशा में जोड़ने का संदेश देता है भक्तों। और तांडव का उद्देश्य केवल डराना नहीं है, बल्कि भक्त को सांसारिक मोह माया से मुक्त करना भी है। जब हम तांडव की लय में खो जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम उस परम सत्य शिव से जुड़ जाते हैं, जो समय और काल से भी परे है। भक्तों, शिव का तांडव हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख सरस नीरस परिस्थितियां होंगी। कभी सृजन होगा तो कभी विनाश। लेकिन अगर हम महादेव की तरह अपने भीतर की शक्ति और लय को पहचान लें तो हम हर परिस्थिति में नटराज की तरह स्थिर और आनंदित रह सकते हैं। आपको इस कथा से क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।